राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 सर। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी अर्जस पद राग आशा 18 चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बांदा आयो मोसर मति हारो रे बांदा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सत गरु शिर धारो रे आयो मोसर मति हारो रे बांदा आयो मोसर मति हारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो मेरे राम, जा संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में, सत गुरु शरण पिछाणो मेरे राम, सतगुरु शरण पिछाणो रे बांदा आयो मोसर मति हारो रे बांदा आयो मोसर मति हारो, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जोण जोण संग होई मेरे राम, जोण जोण संग होई मिने का देह गरु बहु प्यासो, मिने का देह गरु बहु पासो, सते गरु मिलयन कोई मेरे राम, सते गरु मिलयन कोई रे बांदा आयो मोसर मति हारो रे बांदा आयो मोसर मति हारो, चार दिना की जोर जवानी, चार दिना की जोर जवानी, आदे कर मति भूलो मेरे राम, आदे कर मति भूलो, आदे सीध गोइन काया में, आदे सीध गोइन काया में, जुगे जुगे दुख संग झूलो मेरे राम, जुगे जुगे दुख संग झूलो रे बांदा आयो मोसर मति हारो रे बांदा आयो मोसर मति हारो, तीन लोक लग माया काछी, तीन लोक लग माया का
और सकत लगे भाई मेरे राम, और सकत लगे भाई, जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काज, जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काज, मति मानो जग माही मेरे राम, जग माही रे मांदा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो, कहे सुख राम माने नर मेरी, कहे सुख राम माने नर मेरी, ने अंचर गम लीजे मेरे राम, ने अंचर गम लीजे, आडर पीठ चढ़े गढ़े ऊपर, आडर पीठ चढ़े गढ़े ऊपर, बहुरन जोन धरी जे मेरे राम, बहुरन जोन धरी जे रे मांदा, आयो मोसर मति हारो रे मांदा, आयो मोसर मति हारो, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, वे सत गरु शिर धारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो रे मांदा, आयो मोसर मति हारो। महाराज फरमा रहे कौन से सदगुरु को शिरोधारी करना है, जिसके साथ ये आत्मा अगम देश की प्राप्ति कर ले। आत्मा निरंजन है, निराकार है, परमात्मा निरंजन है, निराकार है। तो सदगुरु भी कौन से चाहिए, जो निरंजन हो, निराकार, जो तत्व ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, वही सच्चा सदगुरु। सदगुरु कोई शरीर नहीं है, सदगुरु तत्व है। उस सदगुरु तत्व को ये आत्मा जब प्राप्त करती है, तभी ये परम पद की वासी हो पाती है। तो महाराज फरमाने इस आत्मा को ऐसे सत का वेश धारण कर, वो गुरुपद देश से वो सत आता है। जिस प्रकार से सती में सत आता है तो वो उसको आग भी ठंडी लगती, जल जाती। सत नहीं प्रकटे तो आग नहीं जलती, आग में नहीं जलती। और शूरवीर में जब सत आता है तब वो सुरापे के साथ रणभूमि के अंदर लड़ाई करता है। बिना सत आए, बिना सत प्रकटे नहीं होता। इसी प्रकार से इस आत्मा के ऊपर भी सत प्रकटता है और वो सत ही लेकर जाता है। ऐसे सत को महाराज कह रहे पहचानना, यही सत की संग है। सत्संग जो कहते हैं ना, ये तो व्यवहार काल की सत्संग है, बोलचाल की जो अपन कर रहे हैं। वास्तविक सत्य के संग ये आत्मा करती है, वो सत्य का वेश है, उस वेश को धारण करती है। बाकी तो इसने अभी 4 वेश पहन रखे हैं, 4 कपड़े पहन रखे हैं, उसके बीच में आत्मा है। सबसे ऊपर का कपड़ा कौन सा है, जो सबको दिख रहा है, आपको स्थूल शरीर जो 7 धातु का बना हुआ है, मांस, मज्जा, हड्डी, केश, त्वचा, रुधिर, इन सब का जो बना हुआ जो शरीर है 7 धातु का,
ये स्थूल शरीर, इसका सबसे ऊपरी बाहरी कपड़ा है। इस कपड़े के भीतर अंतर वस्त्र भी है, इसके भीतरी वस्त्र भी इसने पहन रखे हैं। वो है नौतत लिंग शरीर, जिसमें 5 प्राण आते हैं, पान, अपान, उदान, व्यान और समान, और 4 अंतर इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस प्रकार से नौतत लिंग शरीर को भी इसने कपड़े के रूप में, अंतर वस्त्र के रूप में इसने पहन रखा है। इसके बाद इसके और अंतर वस्त्र है, जिसे कारण शरीर कहते हैं, जिस कारण से ये आ गई संसार में। और इसके पश्चात भी एक और शरीर है इसके अंदर, जिसे महाकारण शरीर कहते हैं। वो है इच्छा शक्ति, चाहना। वो महाकारण की वजह से ही ये इस संसार के अंदर वैभव नाम का गुण होने की वजह से, कारण तो एक छोटी मोटी कोई चाहना रह जाती है, छोटी मोटी इच्छा रह जाती है, उस कारण से ये आ जाती है। महाकारण है सुख प्राप्ति की इच्छा, और इसको सुख की स्पष्टता नहीं कि सुख क्या है, वो अज्ञान अवस्था है। तो सांसारिक सुखों के लिए, नाशवान सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए ये बार बार जन्म धरती है। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सो गति। अंत में जैसी मति रह जाती है, अंत में जिसमें राग रह जाता है, या अंत में जिसमें द्वेष रह जाता है, उस राग और द्वेष की, उस ऋण बदले को चुकाने के लिए वापस बार बार फिर के जन्म धरती है। तो महाराज कह रहे हैं, इन चारों वस्त्रों को आपको उतारना है, और सत का वस्त्र इस आत्मा के ऊपर धारण करना है। वो सत की संग करनी। वो सत का संग हो गया तो फिर ये आत्मा बार बार शरीर धरकर नहीं आएगी। वो शुद्ध चेतन रूप होकर परमात्मा में ही, आनंद में ही मिल जाएगी, और वो आनंद स्वरूप ही हो जाएगी, परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगी, शिव ही हो जाएगी, जो अभी जीव बनी हुई। जीव क्यों बनी हुई? उस आत्मा के ऊपर जीव भाव आया हो, है तो ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश। जीव अविनाशी, अविनाशी का अंश है, इसका विनाश नहीं होता आत्मा का, क्योंकि अविनाशी का अंश है, इसलिए कैसे विनाश होगा? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, इसको कोई मल नहीं है, इसके अंदर कोई विकार नहीं, और सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। ये अपना स्वरूप है। लेकिन अपन इस स्वरूप को भूलकर शरीर को ही मैं मान बैठे, और शरीर से संबद्ध संसार को ही मेरा मान बैठे। तो महाराज कह रहे, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो। जो आनंद प्राप्ति का सौदा है, जो भजन आनंद का सौदा है, आत्मा आनंद का सौदा है, निजानंद का सौदा है, वो व्यापार, वो सौदा कभी नहीं किया। और दूसरे संसार के सुख के सौदे तो खूब किए। तो सारी आयु अवधि इसी में बीत गई। तो कह रहे महाराज, सुख की स्पष्टता करो कि सुख वास्तव में क्या है, यथार्थ सुख क्या है, उस सुख को प्राप्त करने का उपाय करो। संसार के सुख और दुख तो मन की सापेक्षिक अवस्थाएं हैं। किसी समय उसी वस्तु से सुख लगता है, और किसी समय उसी वस्तु से दुख लगता है। वस्तु एक ही, केवल अपने मन का ही सुख है और मन का ही दुख है, दोनों है। हाँ। तो महाराज हमारे संसार के सुख और दुख को, मन के सुख और दुख को संत प्रधानता नहीं देते। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने न। रामचरण गिरि सिंधु जग जूं दिसे दर्पण माए। वो किस प्रकार से रहते हैं? दर्पण की तरह रहते हैं। दर्पण के अंदर सामने कोई भी समुंदर है, दर्पण के सामने तो दिखेगा तो उसमें समुंदर, लेकिन क्या दर्पण गीला होगा? प्रभावित होगा? दर्पण के सामने आग लग रही है, दिखेगी तो उसमें आग,
लेकिन क्या दर्पण को उसका असर होगा? चित्रमय रहते हैं, चित्र के दीपक की तरह रहते हैं जो कभी बुझता नहीं है। साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहते हैं। संसार के सुख आते रहते हैं, संसार के सुख जाते रहते हैं। जिनको ऐसा आत्मा आनंद प्राप्त हो गया, साक्षी भाव दृष्टा भाव प्राप्त हो गया, उनके लिए गौण हो जाते हैं संसार के सुख और दुख, नाटक रूप हो जाते हैं, खेल रूप हो जाते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होते। सुख में फूलते नहीं है और दुख में रोते नहीं। स्थित प्रज्ञता की अवस्था बनी रहती, उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि परमात्मा के आनंद में स्थित हो गई, अवस्थित हो गई। शनै शनै उपरामित बुद्ध्याधृति ग्रहीता आत्मसंस्था मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतित। इस प्रकार से शनै शनै, धीरे धीरे साधना करते करते, भजन करते करते संसार से ऊपर उठना है, हद के व्यवहारों से ऊपर उठना है, बेहद के व्यवहारों से ऊपर उठना है और अगम देश के आनंद को प्राप्त करना है। और बुद्धि के अंदर धैर्यता रखना। सोना भी गुम जाए परवाह मत करना। इतनी धैर्यता बुद्धि में आ जाए, फर्क नहीं पड़ता है। जब ये निश्चय हो जाता है अपना था ही नहीं, तो फिर कितने घबरा जाते हैं, सोना गुम गया, फिर तो सो विचार आ जाएंगे, सोना शुभ नहीं होता है, गुमा हुआ ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। बुद्धिया धृति ग्रहीता, उस समय भी बुद्धि के अंदर धैर्यता रहनी चाहिए। आत्मसंस्था मनोकृत्वा, मन को आत्मा के आनंद में लगा दो। बाकी नहीं लगाओगे तो मन में तो 17 विचार उठेंगे। आत्मसंस्था मनोकृत्वा, फिर न किंचित अपि चिंतित, किंचित मात्र भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चिंता किसको है? चिंता दीन दयाल को। मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। इस प्रकार के भाव के साथ अपने को इस संसार में रहना। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जल में रहते हुए गीला नहीं होता, भीगता नहीं, भीगता नहीं। तो अपने को भी संसार में ऐसे भीगना नहीं, सुखी दुखी नहीं होना। भीगने का मतलब लिपायमान नहीं होना, लिप्त नहीं होना। रहना तो जग में ही है ना, हाँ रहना तो यही है, लेकिन इस तरीके से रहे कि अपने को कोई प्रभावित नहीं कर सके। अपन अपने स्वभाव में रहे, दूसरों के पर भाव में नहीं जाए। कोई आपको कितना ही गुस्सा दिलाए, कोई आपको कितना ही गुस्सा दिलाए, गाली गलौज करे, फिर भी क्या करना अपने को। और अपन को गुस्सा आ गया तो उसके पर भाव में चले गए। उसने तो आपको दिलाया और अपन चले गए। इसका मतलब अपनी स्वतंत्रता में अपन नहीं है, अपन उसके अधीन है। अपनी चाबी उसके हाथ में हो गई, अपनी चाबी उसके हाथ में हो गई, अपन उसके अधीन है। हाँ, जैसे वो तो नचाने वाला तो नचाएगा, तो अपने को थोड़ी नाचना है, अपने को अपने नाच में रहना। भीतर में अपना नाच बराबर चलता रहे तो दूसरों के नचाने से अपन बासेगा ही नहीं। उसका कुछ प्रभाव अपने ऊपर, हाँ प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब अपन पराधीन है। वो जैसे नचा रहे, कभी कोई खुशी दे रहा है, कभी कोई गम दे रहा है, तो अपन खुशी में तो खुशी मना रहे, गम में दुख मना रहे, तो पराधीन ही हुए ना। स्वाधीन कहाँ हुए, स्वतंत्र कहाँ हुए, मुक्त कहाँ हुए? जो नित्य मुक्त है वो तो ऐसी पराधीनता में रहता ही नहीं है, अपने ही आनंद में मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाव रहता है, उस मेले में भी अकेला है, प्रसन्न रहता है, हर हाल में मस्त रहता है, मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है, आनंद में अवस्थित रहता है। तुम्हारा हमारे कि ऐसे संसार से हेत मत करना। अपनी बुद्धि का महत्व संसार के प्रति नहीं होकर आत्मा के कल्याण के प्रति होना चाहिए, परमात्मा पद की प्राप्ति के प्रति होना चाहिए। क्योंकि आपको संसार से कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता, यह आत्मा इस संसार से कुछ भी लेकर नहीं जा सकती।
कुछ लेकर जा सकती क्या यहाँ से? रीतो ये आयो जैसी रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ ने चाले धागे। जब तू एक धागा भी साथ नहीं लेकर जाता तो क्यों चिंता करता है? तेरी चिंता करने से क्या होगा? इसलिए जग को हेत सकल दुखदायक, जासन सुखमति जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछान। ऐसे सत की शरण को पहचान कर सत का शरणा ले लो। चरणों दीन दयाल, मुख हृदय हरिना, नितपद संगत साधकी, आज जीवन मुक्त सुखरा। ऐसा शरणा ले लो परमात्मा का, दीन दयाल का। वो सब दीनों पर दया करने वाले। और कह रहे महाराज, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो जून जून संग हो। कब नहीं थे आपका परिवार कुल? कौन से योनि में थे आप? जब नहीं थे आपके माता, जब नहीं थे आपके पिता, नहीं थे आपके भाई बंधु। कौन सी योनि में थे आप जब नहीं थे? हर योनि में थे। रहेंगे, रहे हैं, आगे रहेंगे। स्त्री पुत्र हर योनि में थे और बार बार बदलते रहे। स्थिर भी सेम नहीं रहे सब। तो सब क्या है? स्थायी है या अस्थायी है? टेम्परेरी है, परमानेंट है, क्या है? टेम्परेरी। तो इनके साथ संबंध भी कैसा रखना? नाटक रूप, खेल रूप। व्यवहार कैसा? नाटक रूप, खेल रूप। न तो किसी के दुख देने से दुखी होना, न किसी के सुख देने से सुखी होना। बस अपने से बंद पड़े हो, अच्छा करते रहो और किसी से सुख की इच्छा मत करो। तो मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो जूण जूण संग होई। अनेक जूण हो गए तेरे को, आज से नहीं है। 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब करो गुणा 27 को 1000 से, फिर उसके बाद 43,20,000 से। इतने वर्षों तो अपन स्वयं है जो याद दिख रहे हैं। नहीं तो याद थोड़ी दिख रहे होते। अपनी स्वयं की बात कर रहे, दूसरों की बात नहीं कर रहे। इतनी योनियों से तो अपन गुजर कर आए हैं इतने समय तक। कितनी योनियां धरी होगी, कितने बार माता के गर्भ में आए होंगे, कितने सुख दुख झेले होंगे, लेकिन सदगुरु नहीं मिले कभी। सदगुरु मिले होते तो आज या नहीं दिखते। आज या दिख रहे मतलब अब तक नहीं मिले थे। अब मिल गए तो आगे नहीं दिखेंगे। आगे इधर त्रिलोकी में नहीं दिखेंगे। तो मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो जूण जूण संग होई, मिनखा दे गरुबो पाशो। सदगुरु मिले ना कोई। आपको गुरु तो बहुत मिले थे पहले, 100 गुरु मिले थे, लेकिन सदगुरु नहीं मिले। इसीलिए इधर ही दिख रहे हैं, 3 लोक में ही घूम रहे फिर रहे हैं। कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी स्वर्ग में, कभी मृत्यु लोक में, कभी नरक में। चलता रहता है सिलसिला। 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लक्ष 84 जीव बंधाया। चलता रहता है सिलसिला। तो मिनखा दे गरुबो पाशु, लेकिन सदगुरु मिले। जैसे सदगुरु मिल जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं मिलेंगे तब तक ही जाना आना लगा रहेगा। और कह रहे महाराज, 4 दिना की जोर जवानी आ देकर मत भूलो। जवानी के जोर में अपन भूल जाते हैं कि भाई हमारे तो सब कुछ राम जी राजी है। खा रहे पी रहे ऐश कर रहे सो रहे आराम से। महाराज कह रहे इतना काम तो पशु भी कर लेता है, खाने पीने सोने का। फिर आपका मनुष्य होने का क्या लाभ? इसी में भूले रहते हैं। और कुछ आगे की, ये मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, इसका कुछ पता नहीं, इसका कुछ भान नहीं। जवानी के सुख में, संसार के सुख में, जवानी के जोर में ही मद मस्त रहते हैं। जैसे कोई जवानी का मद पिया हुआ हो वैसे रहते हैं। तो महाराज कह रही मद कितने दिन रहने वाला जवानी का? 4 दिना की जोर जवानी। ये जवानी का जो जोर है वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पता चल ही रहा है अपने को, शरीर
की अवस्थाएं कैसी कैसी हो जाती हैं। जैसी आज जैसी अपने पहले अवस्था थी वो आज है क्या? जवानी ने दगा दे दिया ना, धोखा दे दिया। नहीं है आज अपने पास जवानी, तो उसने धोखा दे दिया, धोखा देकर चली गई। तो उसके जोर में अपन ने राम जी को याद नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया। तो महाराज कह रहे हैं 4 दिन की जोर जवानी आ देकर मत भूलो, जवानी के जोर में परमात्मा को मत भूलो, राम जी को मत भूलो। क्यों? क्योंकि आ देसी दगो इन काया में और जुग जुग दुख संग झूलो। आप जवानी के जोर में परमात्मा को भूल जाते हो तो उसका दुख कितने समय तक देखना पड़ेगा? जुगान जुग तक। क्योंकि जवानी के जोर में मस्त होकर राम जी को याद किया नहीं, भगवान को याद किया नहीं, उनके नाम का सुमरण किया नहीं और अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना, शरीर का ही जोर जनाया। तो जुगान जुग तक फिर दुख देखना पड़ेगा। एक जुग नहीं, कितने जुग बीतेंगे, तब तक ये चलता रहेगा, सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और कह रहे महाराज 3 लोक लग माया कीची और सकत लग भाई। जो माया प्राप्ति का अपन उपाय करते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय करते हैं, वो उपाय महाराज फरमा रहे हैं कि जो माया है यहाँ की संसार की, चाहे स्वर्ग की है चाहे बैकुंठ की है, जो भी माया हम प्राप्त करते हैं त्रिलोकी के अंदर, स्वर्ग मध्य पाताल तीनों लोक है ये, और इसके 14 भुवन है। तो 3 लोक 14 भुवनों तक जो कुछ भी अपन प्राप्त करते हैं, 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये भव सागर है, इसमें त्रास ही त्रास है, दुख ही दुख है, ये छूटने वाला नहीं है। और 3 लोक भवन चतुर्दश, 3 लोक और 14 भवनों में निवास करने वाले सभी प्राणी के लिए कह रहे महाराज कि सबको काल का ग्रास बनना पड़ता है। ग्रास मतलब ग्रास किसको कहते हैं? खाने का टुकड़ा, खाने का टुकड़ा ग्रास। एक कुआ ग्रास कहते हैं। तो ये काल का ग्रास है, मतलब सब काल के मुंह में ही है, काल की डाड़ों में ही खेल रहे हैं और उसमें ही खुशी मना रहे हैं। और काल अपना ग्रास बना लेता है, बना ही रहा है सबको। रोज खबर सुन ही रहे, अखबार में फोटो रोज छपी रहे सबके फोटो अखबार में, ग्रास बना ही रहा है। तो सबको ग्रास बनाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा किसी को? किसी के ऊपर दया नहीं करता है, सबको लेकर जाता है। इसलिए कह रहे कि यहां तक की माया का आपने उपाय किया, या यहां तक की प्राप्ति का उपाय किया, यहां तक पहुंचने का उपाय किया, वो महाराज फरमाने सब कच्चे उपाय, पक्के उपाय नहीं। उसमें सब में कच्चाई है, पक्का कुछ काम नहीं है। सब कच्चे रेत के मिट्टी के घर हैं, पक्का घर नहीं है। पक्का घर तो आपका निज घर है, चाहिए जो छू सकता है। हाँ, बालू का तू महल बना कर कर जतन सामान सजाया, पल में बरसा हाल आय गिराया, हाथ मसल रह जाएगा, पछताएगा गया समय नहीं आएगा। यहाँ सब कच्ची चीजें, सब 3 लोक तक सब बालू के महल है। यहाँ जितने भी बने हुए हैं ना, बालू यानी रेत के, रेत का महल कितनी देर तक टिकता है? हवा आती है और गिर जाता है, वर्षा आती है गिर जाता है। सब कच्चे घर है। तो कह रहे 3 लोक लग माया कीची और सकत लग भाई। महाराज कह रहे कि त्रिलोकी तक और त्रिलोकी के ऊपर भी शक्ति के लोक तक भी माया कच्ची है, वहां तक की भी आप प्राप्ति का उपाय कर लो, वहां तक भी पहुंच जाओ तो वहां से भी फिर वापस आना पड़ता है। तो क्या कह रहे, जहां लग ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जग में। वहां तक की प्राप्ति के जितने ज्ञान है संसार के अंदर प्रचलित है, 3 लोक में फल प्राप्ति के ज्ञान है और शक्ति के लोक तक पहुंचने के ज्ञान है,
वहां तक के सारे ज्ञान महाराज कह रहे हैं कच्चे के ज्ञान नहीं, हद बेहद के हैं, अगम देश के नहीं। तो ऐसे ज्ञानों को आप मानकर ये मत मान लेना कि इनको धारण करने से, इनकी क्रिया करने से, इनकी करनी करने से, इनका उपाय करने से, इनकी मंत्र मंत्रादिक की साधना करने से हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये बात को मत मान लेना। ये मान लोगे तो आपकी भूल होगी। ये तो अपन मान के बैठ जाएंगे हम तो सब कर रहे हैं और हमारा मोक्ष हो जाएगा, महाराज के लिए नहीं होगा। क्योंकि आपने उपाय कहां तक का किया, वो उपाय की पहुंच देखो, उस उपाय का पराक्रम देखो। जितनी उसकी पहुंच है पराक्रम है उतना फल तो दे देगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। उसके लिए फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। त्रिलोकी में फल मिल जाएगा, त्रिलोकी में कोई पद मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन जन्मना मरना नहीं छुटा पाएगा वहां तक के ज्ञान को धारण करने से। तो ज्ञान कौन सा धारण करना है? केवल ज्ञान। संसार में 5 प्रकार के ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान। ये 4 ज्ञान तो भले मुमकिन संभव है, लेकिन ये सब ज्ञान महाराज के लिए कच्चे। कोई त्रिकालदर्शी भी है तो उसका ज्ञान भी कच्चा है, अभी वो बच्चा है, ज्ञान कच्चा है, समझदारी आई नहीं है। समझदारी जब ही आएगी जब केवल का ज्ञान प्राप्त हो। 5वां ज्ञान, तो जहां लगे ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जग माही। तो क्या कह रहे महाराज? कह सुखराम मान नर मेरी, ने अंचर गंगी। है नर नारी, आप इस मनुष्य शरीर में आए हैं जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं। आपको परमात्मा ने कृपा करके ऐसा शरीर अद्भुत विलक्षण दिया है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो कर लो। ये बात एक मेरी मान लो। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, बस जीव के प्रति दया का भाव है कि जीव यहाँ पर कितने कर्मों का भुगतान कर रहा है, कितना दुखी और सुखी हो रहा है यहाँ पर आकर। तो नेयंचर की गम गई, ये नेयंचर की जानकारी ले लो, नेयंचर का भेद ले लो। ये नेयंचर का रहस्य है, वो अपने गट के भीतर उसका आनंद प्राप्त कर लो। ये अद्भुत है, विलक्षण है, इसकी बराबरी में, इसके मुकाबले में कोई चीज है नहीं। तो इस चीज को आप प्राप्त कर लो। ये चीज प्राप्त हो जाएगी तो इसके सारे कर्म कट जाएंगे, यही काटने वाला सफल लोग। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहो एक। वो सुख को सागर प्रेस्तो, आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख, जनाकू ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकट नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। ये अनेकों हंसों को तारा है इसने। जिसको ऐसा ये प्राप्त हुआ है वो सब तिरे हैं, कोई डूबा सुना नहीं है। सदगुरु की शरण में जो गया है वो हमने कभी किसी को डूबा सुना नहीं, तिरा ही तिरा है। जिसके पास ऐसा निश्चय प्राप्त हुआ है वो निश्चित रूप से इस भवसागर से तिरा है। तो कै सुखराम मान नर मेरी, नेंचर गम लीजिए। ये नेंचर कैसा है? फाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बहुर ने जून धरीजिए। ये पीठ फाड़ कर, यानी पिछम का रास्ता पकड़कर, पूरब से पिछम का रास्ता पकड़कर पीठ में 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन करते हुए, धर्मराय के स्थान को पार करते हुए, ईडा पिंगला चुचमड़ा से आगे होते हुए, मेरुदंड के स्थान को पार करते हुए, त्रिकुटी में और आगे भंवर गुफा, सिद्धशिला, इन सब को फोड़ते हुए केवल पद आनंद पद में जाता है, गढ़ पर चढ़ता है। फाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, जहां गढ़ पर राम जी विराजमान है, उस गढ़ में, किले में, गगन मंडल में, ऐसे दरबार में पहुंचता है। फाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, जो इस प्रकार से गढ़ पर चढ़ गया, गगन मंडल का आनंद प्राप्त हो गया, विदेही मंडल का आनंद प्राप्त हो गया, वो बहुर ने जून दरीजिए। फिर उसे वापस जून शरीर योनि में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, केवली भगवंता जीवा तारण मोक्ष के मालिकाने अनंत कोटि संताने राम सभा राम 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 सा राम सा सबने राम राम सबने राम राम सब संताने सत्संग सब राम 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 राम।